बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी ये मैं आई हुई हूँ इस वक्त पैकेजेस मॉल में। लाहौर में दो मॉल्स बहुत अच्छे हैं, एम्पोरियम और पैकेजेस। एम्पोरियम इस दफ़ा मेरा जाने का कोई हिसाब किताब नहीं बना। पैकेजेस जो है वो करीब है और हर चीज़ जब एक जगह से मिल ही जाती है तो बंदा अब कितना फिरे। वैसे भी मॉल्स में फिरने का मुझे बहुत शौक़ नहीं है, बस ज़रूरत की चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ बुक्स लेने के लिए आए थे और इस तरह के बुक्स के स्टोर जो है ना, वो कनाडा में तो होते हैं मगर उधर उर्दू की कोई किताबें नहीं होती। तो देख के बड़ा मज़ा आया। अच्छी अच्छी सी एक दो किताबें मैंने देखी। कुछ मैंने किसी को गिफ्ट करनी थी तो ख़रीदी, लेकिन उठा के लाने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वज़न का जो इशू है ना, उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें लेके नहीं आ पाते। और यहाँ पर हम आ गए हैं मोमोज़ खाने के लिए। अच्छा, इस दफ़ा मुझे बहुत हैरत हुई कि पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में मोमोज़ खाने का जो है वो बहुत रिवाज हुआ है और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और अच्छे खासे स्पाइसी सॉस के साथ मोमोज़ को पसंद करते हैं। तो हम भी बैठे और हमने सोचा कि मोमो खाई जाए। मोमोज़ जो हैं वो आई थिंक डम्पलिंग ही होते हैं और इंडिया में शायद इन्हें मोमोज़ कहते हैं। कुछ मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये खाने में बहुत अच्छे थे। और हमारा बच्चा और जो हमारी नई बहू है वो तो चॉपस्टिक से सिखा रहे थे, पर हम जो हैं वो कांटे से ही खा रहे थे। अभी तक चॉपस्टिक से खाना मुझे तो नहीं आता। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी ट्रक आर्ट का कुछ सामान, और गुल खान ट्रक आर्ट का मेरा हमेशा से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो भी इनकी चीज़ें होती हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होती हैं और काफ़ी ड्यूरेबल भी होती हैं। इनके अलावा किसी और से मैंने एक आध दफ़ा चीज़ें ख़रीदी हैं, मगर उनमें कुछ ना कुछ मसला रहा। तो मैं स्पेशली केटल ख़रीदने आई थी। तो जी देखिए, मैंने ख़रीद ली एक केटल। इंशाअल्लाह ताला कनाडा जाऊंगी और जब इसे इस्तेमाल करूंगी तो ज़रूर आपको भी दिखाऊंगी। और यहाँ से हम आ गए हैं फ़ूड कोर्ट में, और फ़ूड कोर्ट में मैं आ गई हूँ जूस लेने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया जब से पहुँचे हैं तब से तबीयत जो है वो ऊपर नीचे ही चल रही थी और शुरू के 10-15 दिन तो अच्छी खासी गड़बड़ रही। तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा दिल नहीं चाहता था, और आप जिस किसी के भी घर जाएँ तो उसने डेफ़िनेटली आपके लिए कोई ना कोई दावत का इंतज़ाम तो किया ही होता था। तो जब मैं अपने ओन पे होती थी, मैं कोशिश करती थी कि बहुत बेसिक और थोड़ा खाऊं, ताकि जब किसी के घर जाऊं तो वहाँ पे एटलीस्ट कुछ खाने के काबिल हूँ। ये है हमारा बीट रूट का शेक, और अच्छा मज़ेदार किस्म का शेक था। और उसके अलावा जो है, मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं कि पिज़्ज़ा हट जो है वो मुझे कराची में कहीं नहीं मिला, मुझे लाहौर में कहीं नहीं मिला, बल्कि डोमिनोज़ और ब्रॉडवे और दूसरी तरह के पिज़्ज़ा के स्टोर खुल गए हुए हैं, मगर पिज़्ज़ा हट कहीं नहीं है। तो पैकेजेस मॉल में जो है वो पिज़्ज़ा हट का एक आउटलेट है फूड कोर्ट में। हमने वहाँ से ऑर्डर किया और यकीन करें इस जैसा पिज़्ज़ा कहीं नहीं होता। बहुत मज़ेदार। इस दफ़ा ये वाली सड़क मेरी फ़ेवरेट तरीन सड़क है लाहौर में, और ये इतनी खूबसूरत डेकोरेट हुई हुई है। पूरे एक महीने से ये इसी तरह से सजी सवरी हुई है। आई डोंट नो पूरा साल ऐसे ही सजी हुई रहती है या नहीं, लेकिन मुझे देखने में बहुत अच्छी लगती थी, विजुअली बहुत अपीलिंग है। यहाँ पे हम दूल्हा दुल्हन को जो है वो खुदाफिज कहने के लिए आए हैं। वो यहाँ पे रुके हुए थे, तो कब कराची जा रहे हैं अगली सुबह। बस जी दिन ऐसे फटाफट गुजर जाते हैं, और बहुत शुक्रिया इन लोगों का कि ये कराची में भी इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा और लाहौर में भी इनके साथ बहुत बहुत मज़ा आया। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला दोबारा खुशियों के साथ इनसे मुलाकात करवाए। और ऐसे बच्चे जो है ना वो आपकी लाइफ में हों तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं, हमेशा जवान फुप्पो जवान खाला रहते हैं। क्या ख्याल है? ये है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, और आप देख सकते हैं धुंध का क्या हाल है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इस घर के पीछे एक बिल्डिंग है। आप राइट लेफ़्ट पे देख लें, इतनी धुंध है, इस घर के पीछे वाली बिल्डिंग बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। आपको ज़रा सा उसका एक अक्स भी नहीं नज़र आ रहा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गहरी धुंध है ना। मुझे इंडिया से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि लाहौर को देख के ऐसे लगता है कि जैसे दिल्ली है। हाँ, हो सकता है कि बिल्कुल एक जैसा ही मौसम हो, हम लोग कौन से बहुत फासले पे हैं, साथ साथ ही तो हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मौसम में कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़र्क होना चाहिए। तो अगर लाहौर का ऐसा मौसम है तो डेफ़िनेटली दिल्ली का भी ऐसा ही मौसम होता होगा। इस दफ़ा मैंने 2-3 बहुत नई चीज़ें की हैं जो मैं यूजुअली नहीं कर पाती।
जब आप पूरी फैमिली के साथ आते हैं तो सुबह उठा, नाश्ता किया, बच्चों को तैयार किया, ये पूरी चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं और कहीं भी जाने के लिए आपको अच्छा खासा लेट कर देती हैं। मगर इस दफ़ा चूँकि मेरे साथ छोटे बच्चे कोई भी नहीं है, तो मैं सुबह उठती हूँ, अक्सर मैं अपना नाश्ता जो है वो स्किप कर लेती हूँ और तैयार हो के और पहुँच जाती हूँ। तो अमूमन मैं लोगों के घर में जो है वो 11-12 बजे पहुँच जाती हूँ, ताकि मेरी जो है वो डे लाइट सेविंग भी हो और मैं दिन के टाइम पे जितनी मुलाकातें कर सकूँ मैं कर लूँ, और फिर मेरी शाम भी फ्री हो। उसमें अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं फिर बहुत अच्छे से उस टाइम को भी अवेल कर सकूँ। तो जितनी सुबह आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं ना, उतनी उसमें बरकत होती है। ये जो रास्ता है ना, ये मेरा फ़ेवरेट तरीन रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे जब अब मेरी अम्मी लाहौर में मूव हुई थी तो वो यहीं पे रहती थी। तो मैं जब भी इस एरिया में आती हूँ तो मुझे बहुत वो वाली चीज़ें याद आ जाती हैं कि कैसे यहाँ करीब के बाज़ारों में जाते थे और चीज़ें ख़रीदते थे और हर चीज़ कन्वीनियंट थी। तो अक्सर जो है ये वाली याद ताज़ा हो जाती है इस एरिया में पहुँच के, और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। इस दफ़ा मैंने 2-3 नई चीज़ें की हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का साथ नहीं है तो मैं अपनी कज़न्स वग़ैरह के साथ पूरा दिन आराम से गुज़ारने के लिए पहुँच जाती हूँ। तो मेरे बेटे साहब के जहाँ पे हम उम्र लोग ना हो तो वो जाने को राज़ी नहीं होते। तो मैंने इस दफ़ा ऊबर का बहुत इस्तेमाल किया। मैं सुबह-सुबह उठ के तैयार होके नाश्ता स्किप करके 11-12 बजे अपने कज़न्स के यहाँ पहुँच जाती हूँ, और बहुत सेफ़ है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत रीज़नेबल है। तो अगर आप लोगों को अकेले ट्रैवल करना हो तो लाहौर में ये काम करना बहुत आसान है। और वापसी पे जो है अगर शाम हो जाती है तो फिर मेरे भाई साहब मुझे पिक कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग लाहौर आएँ तो समझिए कि आप लोगों का आना-जाना जो है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप बहुत आराम से खुद से ये काम कर सकते हैं। हमारे जो ऊबर ड्राइवर थे, वैसे तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती अजनबियों से, लेकिन वो बुज़ुर्ग थे और काफ़ी बात कर रहे थे, अपना किस्सा सुना रहे थे कि ये एरिया इतना डेवलप हो गया है, पहले यहाँ जंगल था। तो उनके अब्बा ने भी एक ऐसे ही एरिया में घर ख़रीदा था जो पहले जंगल था, मगर उनकी अम्मा का दिल नहीं लगा वहाँ पे और वापस जो है वो अंदरून लाहौर शिफ्ट हो गई। तो अब वो रिग्रेट कर रहे थे कि करोड़ों की प्रॉपर्टी होती अगर वो हमारे पास होती। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे और मैं उनकी अम्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी कि वो अपनी तन्हाई से भाग के जो है वापस चली गई होंगी। अब दो डिफरेंट परसेप्शन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है ना। जो दूर रहते हैं उसी को इस बात का एहसास हो सकता है। तो जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी कज़न के घर में। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्यारा साफ़ सुथरा सा उसका घर है, बहुत अच्छे से उसने सजाया हुआ है और वो शौकीन भी बहुत है घर को अच्छे से रखने के लिए। यहाँ से बाहर देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि रास्ते में किस कदर धुंध थी। अच्छा, आप जहाँ भी लाहौर में पहुँचे तो ठंड में सबसे पहले आपको गर्मा गर्म कप जो है वो चाय का मिल जाता है, और मेरी इंडाइजेशन इतनी ख़तरनाक थी कि मैं पूरे दिन में जो है वो हार्डली आधा कप चाय पी पाती थी। लेकिन इनके घर में जो है वो मैंने 2 दफ़ा चाय पी। मैंने नोट किया कि जहाँ कहीं पे भी फ्रेश मिल्क की चाय मिलती है ना, वो पीनी आसान होती है, मगर जहाँ ऑल पर होता है या एवरीडे होता है वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है पीना। पता नहीं आप में से कितने लोगों को सेम फीलिंग है। यहाँ पर उसने चाय के साथ जो है फ्रेशली बेक्ड होममेड केक सर्व किया। लेमन केक था, इतना अच्छा मज़ेदार केक था, और मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर आप अपने घर में कोई चीज़ बनाते हैं और सर्व करते हैं तो ना सिर्फ अपनायत का एहसास होता है, बल्कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मनी सेविंग भी होता है। तो ज़रूर कोशिश करें कि अपने घर में ही चीज़ें बनाया करें। इनके घर में आके मुझे एक सवाल याद आ गया जो बहुत अरसा पहले किसी ने मुझसे किया था कि आपके पास इतना ज़्यादा किचन का सामान कैसे है, या बर्तन आपने कैसे कलेक्ट किए हैं। तो माशाल्लाह अगर आप इनका ड्राइंग रूम देखें तो छोटा सा खूबसूरत सा ड्राइंग रूम है और उसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में ख़रीदी होंगी? जब भी आपने कलेक्शन बनानी है तो उसको जमा करने के लिए, स्टॉक करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। अगर आपको अच्छे बर्तन चाहिए तो एक एक करके चीज़ें ख़रीदें। अगले 1-2 साल में आपका भी कलेक्शन होगा। इसी तरह से डेकोरेशन पीस है, इसी तरह से हर चीज़ है। तो आपके पास कभी भी बहुत सारे ढेरों ढेर पैसे होते नहीं हैं कि आप जाके एक ही दफ़ा में सब कुछ ख़रीद लें। और मज़ा भी इसी बात में आता है कि पैसेज ऑफ टाइम में जो है वो आप चीज़ों को कलेक्ट करें, आपकी मेमोरीज़ भी बिल्ड होती हैं कि ये यहाँ से ख़रीदा था, ये वहाँ से ख़रीदा था, है ना? इस दौरान हो गया नमाज का टाइम, तो मैंने सोचा कि मैं फ़ौरन से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद मैं किचन में गई तो किचन में जी माशाल्लाह बाहर आई हुई थी। बिरयानी का मसाला तैयार था और ज़र्दा पकने की तैयारी थी, और इसके अंदर भी जो है वो सालन बिल्कुल तैयार था।
यहाँ पे उन्होंने उबले हुए चावलों के ऊपर चीनी डाली। मैंने इस तरह से ज़र्दा कभी नहीं पकाया। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे ज़र्दा हमेशा उससे डर लगता है कि चावल ख़राब हो जाएंगे, तो मैं राइस कुकर में बनाती हूँ। लेकिन माशाल्लाह ये बहुत एक्सपर्ट है। जब इनकी शादी होने वाली थी तो स्पेशली एक कुक हायर किया गया था जिसने इसको कुकिंग करना सिखाई थी। तो माशाल्लाह इसके हाथ में टेस्ट भी बहुत है और ये खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। मुझसे आप लोग मैसेज में पूछ रहे होते हैं कि जहाँ जाती हैं वहाँ बताया करें कि कौन है। तो देखें, ये सारी मेरी बहनें हैं, मेरी कज़न्स हैं और मेरे बचपन की दोस्तें हैं। कुछ कज़न्स जो हैं वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, उन्होंने मुझे गोदों में खिलाया हुआ है। और ये वाली कज़न मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मेरे मामू की भी बेटी है, मेरी खाला की भी बेटी है, इसकी अम्मी भी हमारी रिश्तेदार थी, इसके अब्बू भी हमारे रिश्तेदार हैं। तो अगर मैं अपनी मेमोरी को जॉग करूँ ना कि मेरी बचपन की पहली फ्रेंड कौन थी लाहौर में, तो मुझे इसी का नाम ज़हन में आता है। अब आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि होश संभालने के बाद से जो पहली दोस्त है वो यही है। तो बीच में जो है वो अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ भी हो जाते हैं, अपने कामों में, अपनी घरदारी में, लेकिन कोशिश करते हैं कि किसी तरह से रिश्ता चलता रहे, बना रहे। तो अब पिछले तकरीबन 10-15 सालों से मैं बहुत एफ़र्ट करती हूँ कि मैं जब भी लाहौर जाऊँ तो ऐसा ना हो कि हमारी मुलाकात ना हो। आजकल वो ज़माना है कि खून के रिश्ते भी बहुत अच्छे से निभाने मुश्किल हो जाते हैं। तो रिश्ते वही अच्छे से चलते हैं जिसमें 100% खुलूस हो और किसी किस्म का मतलब ना हो। बस आप एक दूसरे से इसलिए मिलते हो क्योंकि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह ताला करे कि इस तरह की सारी मोहब्बतें जो हैं वो हमारे लिए आगे की मंज़िलें आसान करने का सबब बने। हम एक दूसरे को अच्छी बातें सिखाएं और दीन की बातें सिखाएं और दुनिया की भी तौर तरीके एक दूसरे को बताएं, और इसी तरह से जो है वो ज़िंदगी स्मूथली चलती रहे और अच्छे अच्छे लोगों का साथ रहे, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं, अल्लाह करे वो खुद ब खुद मुझसे और आपसे दूर हो जाएं और उनकी बुराई का हमें पता भी ना चले, ताकि हमें किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो ही ना। आमीन। बस जी, अब हम यहाँ से निकले हैं और जा रहे हैं एक नई सोसाइटी की तरफ, और उसका नाम है अल कबीर टाउन। और यहाँ पे जो है वो मेरे भाई साहब को अपने किसी फ्रेंड से काम था, उनका एक नया बना हुआ घर था और हमने सोचा कि हम भी देख लें कि नए बने हुए घर किस तरह के हैं, आजकल लाहौर में क्या डिज़ाइन चल रहा है, क्या फ़ैशन चल रहा है। इस तरह की चीज़ें देखने में मज़ा तो बहुत आता है। अच्छा, इस पूरे ट्रिप पे जो है ना आपको मैं खूब घूमती फिरती नज़र आऊँगी। हालांकि मेरी तबीयत भी बहुत अरसा बहुत ख़राब रही, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने विल पावर की बेसिस पे घूमती रही। तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि इतनी ठंड में बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, वरना हुसैन को लेके या छोटी वाली को लेके जो है ना वो सर्दी में फिरना बिल्कुल भी आसान ना होता। आपको मैं ज़्यादातर घर में ही बैठी हुई नज़र आती। तो खैर बहरहाल हम यहाँ आ गए, घर खाली था तो अच्छी खासी ठंड लग रही थी। छोटा सा कॉम्पैक्ट सा मुन्ना सा घर था, 3 मरले का, मतलब इतना छोटा घर था। और मैं उसको देख रही थी तो मैं बहुत सी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी थी कि जब मैं ये पाउडर रूम देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से कोई इस वॉशरूम को यूज़ करेगा, क्योंकि स्टेयरकेस बिल्कुल सर के ऊपर है। कोई लंबा आदमी होगा तो वो इस बाथरूम में तो मेरा ख़्याल है मुश्किल से ही एडजस्ट हो पाएगा। उसके अलावा जो है ये अच्छा इसमें तरीका लगा मुझे कि इनका जो किचन था वो हिडन था। मुझे ओपन किचन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं लगता, सामने ही सब कुछ खुला हुआ है। और हम लोगों ने कौन से गोरे स्टाइल खाने पकाने होते हैं कि सैलेड बना रहे हैं और इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, सैंडविचेस खा रहे हैं। तो अब हमारे जो तेल मिर्चों और फ्राइंग वाले खाने हैं उसके लिए ज़रूरी है कि किचन थोड़ा सा ढका छुपा होना चाहिए। तो छोटी सी मुन्नी सी सीढ़ियाँ दी, एक टाइम पे एक ही आदमी ऊपर चढ़ सकता था। तो ऊपर वाले पोर्शन में हम चले गए और मैं देख रही थी कि इस कदर फैशनेबल घर बनाया हुआ है कि ऊपर डबल हाइट भी दी हुई है और उसमें फानूस भी लगाया हुआ है। स्पेशियस भी लगता है इसकी वजह से। सबसे फ़नी बात जो है वो इस बाथरूम में ये थी कि कमोड के एग्जैक्ट ऊपर एक खिड़की थी जो छत पे खुल रही थी, और उसे देख के मुझे बहुत दहशत हुई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसका क्या कॉन्सेप्ट था। तो जी, अल्लाह में मुबारक करे जिस किसी को भी वो घर मिले रहने के लिए, खैर से रहें। और यहाँ से जो है वो अब हम बहुत फिर फिर के थक गए हुए थे। दोपहर का खाना खाया हुआ था, इस वक्त रात के बज गए हैं 8। दोपहर का खाना मैंने खा लिया हुआ था तकरीबन 2 ढाई बजे। तो इस वक्त ज़ाहिर है भूख लगने लगी थी, तो हम यहाँ पर आए हैं वादत रोड पे।
और जब भी हम लाहौर आते हैं तो लाजमी मैं और मेरा भाई और फैमिली जो है वो इस रेस्टोरेंट पे आते हैं। ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। ये बिल्कुल फैंसी रेस्टोरेंट नहीं है मगर इसका खाना बहुत ज़बरदस्त है। इसका नाम है रब राखा। इस जैसी कढ़ाई मैंने पूरे लाहौर में किसी भी जगह पे नहीं खाई। बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी इतनी मज़ेदार कढ़ाई नहीं होती। तो अगर आप लोगों ने इसको ट्राई करना है और आप लाहौर में ज़रूर जाएं रब राखा रेस्टोरेंट पे। हम यहाँ से खाना खा के बाहर निकले जब, तो मैं जब वॉक कर रही थी अपनी गाड़ी की तरफ, तो मैं अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी में कोई साहब बैठे हुए हैं जो बहुत जानी पहचानी शक्ल के हैं, पता नहीं कौन है, हम इन्हें जानते हैं शायद। और मैं आगे निकल गया। मेरा बेटा पीछे से भागता हुआ आया, कहता मामा वो फवाद खान बैठा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ना कि मेरी तो इस तरह की नॉलेज इतनी कम है। वह फेमिलियर फेस ज़रूर लगा मगर मुझे ये नहीं पता चला कि वो फवाद खान है। तो ज़ाहिर है अब मैंने वापस जाके कोई उसके साथ तस्वीर तो खिंचानी नहीं थी। तो अभी मैं दिखाती हूँ। हम अपनी गाड़ी निकालेंगे और लेफ़्ट साइड पे जो 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनमें से एक में फवाद खान है। तो आई होप आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाहौर में आपने मेरे साथ साथ रहना है। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे कल नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।